कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमीत बरार, उनकी तरफ से ये भी आरोप जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाया गया कि उनके जो इर्द गिर्द जो नेता हैं, लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इसीलिए उनके साथ जुड़े हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी उसके इर्द गिर्द नहीं देखा जिसका कोई कारोबार भी हो बड़ा जी। एक उसके साथ 2-3 तो कैप्टन मिलिट्री से रिटायर्ड है, उनका कोई बिजनेस नहीं है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो अपने तरीके से कहा होगा। दूसरा ये भी आरोप लगता है सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ, एसवाईएल का जो मुद्दा है, जब चुनाव आने वाले होते हैं, विधानसभा चुनाव, तभी इस मुद्दे को उठाया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। ऐसा है, एसवाईएल का मुद्दा इस बार मैंने विधानसभा में उठाया है, इसलिए उठाया है कि बीजेपी ने पंजाब के विरुद्ध केंद्र सरकार ने स्टैंड ले लिया था जी। तो मैंने वहाँ बाहर से जाकर विद्रोह किया जी। काले झंडे दिखाए जी। और फिर अंदर जाकर हमने बात की जी। उस पे अकाली दल एक बिल्कुल बेकार सा रेजुलेशन लेकर आया कि जी सभी को मिलकर ये मसला हल करना चाहिए जी। तो जमीन वापस देने का, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम मेरा और कांग्रेस पार्टी का था जो हम विधानसभा में लेकर आए। आज जो बिल आया है वो हम प्रपोजल लेकर आए थे, उस पे बिल लेकर आया। बादलों को तो सपना भी नहीं था जी। ये विधेयक की अगर बात की जाए, वो तो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और ये कहा गया कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला और कांग्रेस को उनका साथ देना पड़ा, कांग्रेस को साथ में आना पड़ा। यही मुझे ये सही अपॉर्चुनिटी मिली अपनी बात बताने की कि एसवाईएल का मुद्दा पंजाब विधानसभा में जब आया तो बादलों ने एक सिंपल रेजुलेशन लेकर आए थे, उसमें कुछ नहीं था जमीन वापस देने के लिए जी। मैंने अपने दस्तखत के हेठ अर्जनमेंट मोशन के बाद एक अमेंडमेंट दी कि रेजुलेशन जो आया है इसमें ये बात होनी चाहिए कि जी किसानों को जमीन वापस दे दी जाए। उस पे ये बिल आया और मैं फिर कहता हूं कि बिल भी लाने की जरूरत नहीं थी, एक सिंपल नोटिफिकेशन से जमीन वापस होकर उनके नामों पे चढ़ सकती थी, लेकिन ये बिल लेकर आए। उसके बाद बादलों ने पंजाब के साथ धोखा किया, बिल तो पास करवा लिया लेकिन गवर्नर के पास 4 दिन तक नहीं भेजा उसको सेंट दिलवाने के लिए। गवर्नर की मंजूरी उस पर आज तक नहीं हुई। अब ये चीची काटकर शहीद बनना चाहते हैं। इनका कोई इरादा नहीं है जमीन वापस देने का। अगर इरादा होता तो नोटिफिकेशन करते और जमीन वापस जिम्मेदारों के नाम पे चढ़ा देते। अब ये इस मुद्दे को पंजाब का माहौल खराब करने के लिए यूज करना चाहते हैं। इनका राजनीतिक मोटिव है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि पंजाब का पानी पंजाब में रहे। ये तो अपनी राज गद्दी स्थापित करने के लिए सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं था। मैंने विधानसभा में कहा कि बादल साहब आपको खबर तक नहीं थी कि जमीन वापस भी हो सकती है। मैंने आपको ये लिख कर दिया पंजाब विधानसभा में, तब आपने मेरी मजबूरी से आपने ऐलान किया। वो उसका लड़का खड़ा हो गया। मैंने कहा जी आपके लड़के नालायक हैं, इनको ये ऊपर आपको भी विश्वास नहीं है। ये बात अब आप कह रहे हैं, तब आपने नहीं कही ये बात? बिल्कुल कही है। पंजाब विधानसभा में लड़ाई ये हुई थी कि जी हम लेकर आए हैं पंजाब जमीन वापस करो। तो इस पे 4 घंटे रुकी रही कार्रवाई। अल्टीमेटली उन्होंने हमें सारी कांग्रेस पार्टी को वहां से बाहर निकाल दिया। उससे उनको हमें बाहर निकालकर फिर उन्होंने देखिए चन्नी जी, लोग तो यही कहते हैं, जनता यही कहती है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो, वो सिर्फ चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव जब आते हैं तभी उनको जो है राजनीतिक दल लाते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा, किसानों को कई जगह पर जो है मुआवजा नहीं मिला। जी मीडिया ने रिपोर्ट्स दिखाई, उसके बावजूद भी उस पर कोई भी राजनीतिक दल, क्यों किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक उस पर काम नहीं किया? ये कहा जाए कि किसानों की बात, जिन किसानों ने आत्महत्याएं की और उनके जो परिवार हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, क्यों आपकी पार्टी ने भी उस बात को उजागर नहीं किया? क्यों आप सामने नहीं लाए? मेरा ये सवाल, जनता का सवाल है, क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो विपक्ष का जो रोल अदा करना चाहिए था उसको अदा करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है? ऐसा है, पहले मैं किसानों की बात से पहले आपको बता दूं कि आप कहते हो कि जी जब चुनाव आते हैं तब बात करते हैं जी। जब चुनाव आते हैं तब बादल 84 रेट्स की बात करता है जी। आज उनकी यहाँ सरकार है, पंजाब में सरकार है। मैंने उनको विधानसभा में कहा कि मैं आपके साथ हूँ, कांग्रेस आपके साथ है, रेजुलेशन लेकर आओ
कि जी जितने वहाँ अफेक्टेड लोग हैं उनको नौकरी देंगे और 25 लाख रुपए उनको मुआवजा डिक्लेयर करो। जब वोट आ जाएगी तब आप 84 राइट्स को लेकर बैठ जाओगे। आज क्यों नहीं पकड़ते दिल्ली में जाकर? क्योंकि सरकार आपकी है। अब किसानों की बात जी। किसानों के आपको शायद पता होगा जी कि मैं जिस दिन CLP लीडर बना उसके बाद लगातार जी जितने मालवे में किसानों ने सुइसाइड किया, मैं उनके घर गया पैदल चलकर जी, एक एक के घर जाकर देखा क्या उनके हालात है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जी। मेरे पास 13,000 उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में किसानों ने सुइसाइड कर लिया जी। लेकिन कोई फायदा हुआ उसका? मैं बताता हूं, कोई सरकार ने कार्रवाई की? मैं बताता हूँ जी। फिर मैंने सबकी रिपोर्ट तैयार करके उसको स्टडी किया कि मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया कि क्या क्या हो सकता है जी। वो सारी बातें मैंने पौना घंटा लेक्चर करके विधानसभा में रखी, बादलों को कहा और उनको ये भी कहा कि आप बिल लेकर आओ, आप सेंट्रल सरकार से शेयर करो, जितना पंजाब के किसानों पे कर्ज है उसको एक मुश्त आप वापस करो और उसके लिए आप पंजाब विधानसभा में बिल लाओ और मोदी जी के पास हम आपके साथ चलते हैं कि जी चलो आप जैसे कांग्रेस ने इनका कर्जा माफ किया था आप भी कर्जा माफ करो। आज पंजाब देखो एक टोटली एग्रीकल्चर आपको लगता है कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ किया जाना चाहिए और उस पर क्या सरकार को इस तरह के जो कंपनसेशन की जो मुआवजे के केसेस हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला कई सालों से, उसके लिए क्या विपक्ष को नहीं चाहिए कि वो भी सरकार के ऊपर सरकार से बात करे, विशेष सत्र इस पर बुलाया जाए और कर्ज माफ़ी की बात हो या मुआवजे की बात हो उस पर जो है फैसला लिया जाए? ऐसा है, सत्र हुआ था जी। मैंने आपको कहा कि मैं सभी के घर में गया। आज पंजाब का किसान हमेशा कुदरत पे ही डिपेंड करता है कि बारिश आ जाए, ओले पड़ जाएं। आज तक जितने घड़े पड़े हैं कभी पंजाब सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया जी। आज तक किसी किसान के खेत को आग लग गई, कभी मुआवजा नहीं मिला जी। आज तक जितना पानी से खराब हुई कभी मुआवजा नहीं मिला। फिर हमने विधानसभा में पूरी चर्चा की और इनको स्नब किया। ये बातें आती नहीं ना लोगों के बीच, क्योंकि टोटली मीडिया को रुका हुआ है, उन्होंने आपको अलाउ ही नहीं करते अंदर जाना। तो मैंने वहां इनको स्नब किया कि आप खड़े हो बादल साहब, आप बिल लेकर आओ कि किसानों का कर्जा माफ करते हैं, लेकिन ये माने नहीं है। चन्नी जी, वक्त की कमी है, मैं अब ये सवाल भी पूछना चाहूँगा। कांग्रेस जो है हमेशा चुनाव से पहले ये कहती है कि हम इस बार जो है अपने उम्मीदवार सही समय पर जो है उनकी घोषणा कर देंगे। क्या इस बार कांग्रेस की तरफ से, जो कि एक तरह से बात ही रहती है, सपना ही रहता है, उम्मीदवार इंतजार करते रहते हैं और आखिर वक्त जो है कांग्रेस की सूची आती है, अब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी इस बार सही वक्त पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा करेगी? ऐसा है, कल को ही बाई चांस हमारी मीटिंग है इसके बारे में जी। और हम इस बार जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं और मेरा ये रहेगा कि जितने डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो जीतने वाले हैं, और यंग जनरेशन को आगे लेकर आना चाहिए जी। और उसके लिए हम पूरा एक सर्वे हो रहा है पंजाब में जिसके तहत जीतने वाले इस बार आधार क्या होगा? आधार होगा टोटली जीतने वाला कैंडिडेट को आगे लाया जाएगा और यंग लोगों को आगे लेकर आएंगे, लेडीज भी आगे आएंगी ताकि एक अच्छी टीम आने वाले समय में पंजाब में आगे आए जी। सरदार मनप्रीत बादल कहते हैं कि वो सरदार प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो मुकाबला कर पाएंगे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का? आज स्थिति लंबी हल्के की ये है कि कल ही आपने देखा होगा अखबार में आया था कि स्थिति 2012 में भी थी, सुखबीर बादल को वहां बोलने तक नहीं दिया गया जी। तो मनप्रीत बादल का कोई भी वहां खड़ा हो जाएगा, ये बात कोई भी वहां खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा। ये बात आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, आरोप ही हो चाहे, लेकिन ये है कि मनप्रीत बादल तो वहां बहुत ही आसान तरीके से जीत जाएंगे। अगर वो खड़ना चाहते हैं, ही इज वेलकम जी। सियासत से हटकर मेरा सवाल, आपका कोई अधूरा सपना है या आपका कोई सपना है? क्या चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं? क्या वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं पंजाब के? देखो, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ जी। मेरे तो ना ऊपर पक्का था ना नीचे पक्का था जब मैं पैदा हुआ जी। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ जी। ये भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं पंजाब के लोगों को संबोधन कर रहा हूँ। मेरा
किसी ओहदे के पीछे शौक नहीं है जी। मैं लोगों के सेवादार रूप में हूँ। मैं एमसी रहा 3 बार, मैं 2 बार म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट लेकिन अगर रहा। पार्टी आपको ये जिम्मेवारी देती है तो आप तैयार हैं? मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं सोचा। आज पंजाब को सीएमशिप में लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। पंजाब को चाहिए जो पंजाब को आगे लेकर जाए। हमें टीम वर्क की जरूरत है। जो सीएम एक बार बन गया, जिस पार्टी का बन गया, उसका एक वर्कर भी सीएम है, उसका एमएलए भी सीएम है, उसका मिनिस्टर भी सीएम है। तो सीएम कौन होगा ये इशू नहीं है। आपका ऐसा कोई सपना नहीं है? मतलब ये मेरा सपना लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है जी। मेरा ओहदे के पीछे कोई सपना नहीं। चन्नी जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं, आम जनता ये जानना चाहती है कि आपके शौक क्या है? क्या आपको खेलने का शौक है, मूवीज़ देखने का शौक है? ऐसा है जी, मैं जब से स्कूल कॉलेज में गया हूँ, मैंने स्कूल खालसा स्कूल खरड़ से किया जी। चंडीगढ़ से गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज से मैंने डिग्री की, बीए की जी। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। फिर मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, मैंने लास्ट टेन्योर में एमबीए किया था। अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से इस समय 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं रेगुलर स्टडी अपनी जारी रखी है। मैं खेलों में हैंडबॉल का प्लेयर था, इंटरवर्सिटी 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और एनएसएस मैंने लगाई है, एनसीसी मैं करना पसंद करता हूँ। और आज का जो स्टूडेंट है उसको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को पूरा जियो, हर एक्टिविटी में हिस्सा लो। कॉलेज में जो भी एक्टिविटी होती है, आप पीछे नहीं रहना चाहिए कि आप खेले नहीं। मूवीज देखने का शौक है आपको? मैंने पिक्चरें भी बहुत देखी हैं जी। तो मैं हाल ही में कोई मूवी देखी हो आपने? हाल ही में मैं अपने परिवार के साथ 2-3 मूवियाँ देखने गया हूँ पिछले दिनों में जी। चन्नी जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत मैं लोगों से भी सत श्री अकाल, बहुत बहुत प्यार। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत चन्नी जी। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।